चलिए ठीक है। तो बच्चा यही सवाल है। माइक अपना बंद कर लो भाई, खचर पचर ना हो, अच्छा रहेगा। सिद्ध करना है इतना बराबर कितना, 3 पाई/4 सिद्ध करना है, बस इसी को ध्यान में रखना। अब मान लो कि ये सूत्र तुम्हें याद नहीं है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो बस यही जान लो कि 2 बार जब tan इनवर्स लिखा हो चाहे 3 बार लिखा हो, तो हम सिर्फ लिखते टे- हैं एक बार। tan इनवर्स अच्छा। ऊपर में 2 बार है। वैसे अभी रुको, जी अभी तो बाएं पक्ष लेना है मुझे, अभी हल सूत्र नहीं लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक बार देख के लिख दिया। ये टोटल, ये जो मैं घेर रहा हूँ उसको मैंने क्या किया, नीचे में लिख दिया। अब जी सर। सूत्र लगाने जा रहा हूँ। देखो कितनी बार tan इनवर्स है, 2 बार। 2 बार। तो 2 बार। लिखेंगे सिर्फ एक बार ऐसे। ठीक। ठीक है। अब जी ये सर दोनों हम। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ प्लस का चिन्ह दिख रहा है तो भाई जोड़ना ही है। जी दो सर। प्लस तीन लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 माइनस लिख करके इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे, लेकिन इस बार कैसे जोड़ेंगे, फेविक्विक से। इससे फेविक्विक से, यानी 2 और 3 को हटा देंगे, बीच में ये थोड़ा सा गोद लगा देंगे, ये यानी बात एक बिंदी, यानी गुणा का चिन्ह। ठीक है। फिर क्या जी हुआ, सर। tan इनवर्स फिर वही लिख लो। ऊपर वाला दोनों जोड़िए तो 5 आएगा। जी सर। 1 माइनस सर नीचे वहाँ पे जो दो गुणा का जो चिन्ह है सर, गुणा का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं अभी? लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। जी। 2 3 नीचे क्या हुआ, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 हो गया। -1 सर। हाँ, tan इनवर्स 5/-5, एक में से 6 जी घटाएंगे तो -5 आएगा माइनस। ना। ध्यान दीजिए, जिनके यहाँ भौंक रहा है वो बंद कर ले अपना माइक। tan इनवर्स ऊपर का 5 8 नीचे का 5 कट जाएगा तो क्या आएगा, -1। आप माइनस में लोग 1। क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे -1। ऐसे लिख देंगे तो भयानक गलती मानी जाएगी, ऐसे लिखे रहेंगे तो नहीं मानी जाएगी। यानी कोष्टक लगना चाहिए माइनस चिन्ह के आसपास। अब जरा दिल में दिमाग में सोचना कि tan कितने का वैल्यू होता है, -1। तो आज तक आपको याद हुआ नहीं, लेकिन अब याद कर लो 15 दिन के लिए। ये जो -1 है ना, tan 135 का मान होता है। जी सर 135। tan 135 का मान होता है -1। तो tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खल्लास। खल्लास। तो खलास हो जाएंगे तो बचेगा सिर्फ 135। 135 बचेगा। अब 135 को पाई के रूप में चेंज करेंगे, कैसे, गुणा करेंगे पाई/180 से तो चेंज होगा। तो इसको 45 से काटिए, 45 तियाँ 135, 45 चौका 180। तो हम काट के दिखाएंगे, लेकिन ऐसे गोंजना नहीं है, सीधा लिख देंगे 3 पाई अपान। 3 पाई/4। यही आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है। और दूसरी बात का ध्यान मैंने ये रखा है, आप लोग ज़रा समझिएगा मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 1 मिनट ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक सीधी लाइन खींचा कि नहीं खींचा। जी सर। और ये सीधी लाइन खींचने का मतलब है कि बराबर का जो चिन्ह मैंने लगाया है, ये सारे बराबर के चिन्ह एक सीध में ही हैं। आप लोग भी एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ सीधा रहे। ये नहीं कि दो इधर हो जाए, पता चले कि एक कहीं और हो जाए, ऐसे है, एक यहाँ हो जाए। ऐसे उबड़ खाबड़ लिखने से कोई अच्छा नहीं लग रहा ना। अब ये देखो कैसे हो गया है। यस सर। लेकिन अगर हम चाहें पहले जैसा इसको करना तो कर सकते हैं बड़े आराम से। हो गया ना। जी सर। देखिए, तो ऐसा लिखने से इसको बोलता वेल स्ट्रक्चर्ड, मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अगर आपने ये सवाल लिख दिया बाई चांस। देखो मैं बताऊं, हर व्यक्ति आज क्या है, अपनी ड्यूटी भी करना चाहता है, पैसे भी कमाना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। बोलो, सबके मन में यही इच्छा होगी कि मैं पढ़ लिख करके अच्छा जॉब पाऊँ, अच्छा पैसा कमाऊँ। तो जो टीचर कॉपी जांचने जाते हैं
तो उनको एक कापी जांचने का 25 रुपये मिलता है, ठीक है। तो वो क्या सर आप भी जाते हैं? 12 रुपये। 12 रुपये बहुत पहले मिलता था, 10th का। इंटर का 25 रुपया मिल रहा है, ठीक है। आप देखो बता रहा हूँ, Yes, सुनो sir. बात को। 25 रुपया वो कापी जांचने जाएंगे तो एक कापी जांचने का मिलेगा। तो उनको सर एक दिन में कितना कापी चेक हो जाता है एक उनको मास्टर से? बंडल मिलता है ना, ये सब लिमिट नहीं रहती है। मैक्सिमम 500 कापी जांचना एक आदमी को एक दिन में। अगर जांचे वो बैठ के तब सुबह दोपहर शाम, ठीक है, पूरी ड्यूटी में। सर आप मतलब एक दिन में कितना कापी जांचे हैं? छेड़ो मत हमको, मुझे जो बता रहा हूँ उसको बताने दो। बात हो जाएगी, टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। हम बता चुके हैं इसके बारे में। तो एक कापी जांचेगा, वो चाहेगा कि हम ज़्यादा कापी जांचें, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा कापी जांचने के चक्कर में ज़्यादा फास्ट जांचेगा, जल्दी जल्दी, ठीक है। फास्ट जांचने वाला क्या सोचता है कि अगर इस लड़के का ये पहला सवाल बहुत सुंदर लिखा है, बहुत ढंग से लिखा है, सही भी है, तो वो दूसरे सवाल के बारे में शक कम करेगा कि वो गलत होगा, ठीक है। अगर आपने साफ लिखा है, पहला सवाल बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी साफ लिखा है, लेकिन कहीं एक आध लाइन में मिस्टेक छूट गया है, तो वो फास्टली जांचने के चक्कर में उस मिस्टेक को एग्जामिनर नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी राइटिंग उसे इम्प्रेस कर देगी, ये बताएगी राइटिंग, ये लड़का पढ़ाई में तेज है, लड़का बहुत बढ़िया कापी लिखा हुआ है। तो टीचर सही समझ करके जल्दी जल्दी आपको नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे तो ज़्यादा कापी जांचना है, ज़्यादा पैसा बनाना है। वो तो 2500 एक दिन का कमाना चाहता है, 5000 एक दिन का कमाना चाहता है, ठीक है। तो भाई साफ सुथरी लिखावट आपके गलत सवाल को भी कभी कभी सही साबित कर देगी, ठीक है ना। हम लोग कापी जांचने गए थे तो उस समय 15 रुपये जांच का रेट था, 2014-15 में, ठीक है। तो उस समय 15 रुपये, मैक्सिमम 16 रुपये था मैथ वैथ का। बाकी विषय हिंदी उन्दी का थोड़ा 1 रुपये का ही फ़र्क होता, ज़्यादा का नहीं, क्योंकि सारे विषय का महत्व एक समान माना जाता है गवर्नमेंट के नज़र में, ठीक है। मैथ का टीचर बनोगे ना और हिंदी का टीचर बनोगे, एक ही क्लास में इंटर में मान लो दोनों लोग पढ़ाओगे, तो दोनों लोग का सैलरी 70,000 रहेगा। ये नहीं कि मैथ वाले ज़्यादा मेहनत है तो 80 लेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वही बात हर जगह होती है। तो खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पे। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन कुछ लिख के भी रखा है, पहले से काट के भी रखा था, रिवाइज करवा दे रहा हूँ, 1 मिनट। वीडियो कॉल बैच 1 जनवरी, हाँ 2 जनवरी। आबू का सवाल था, देखो भाई 1 2 3 4, बस ये चारों बड़े ही छोटे छोटे लेवल के सवाल हैं, लेकिन इनको सिखाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों पास कर दिया मैंने, और इसको देखिए घुमा देते हैं और थोड़ा इसका लेवल बढ़ा देते हैं। अब तो दिख रहा होगा साफ साफ ना। जी सर। ये बहुविकल्पी में 1 नंबर में अगर आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे करना, ध्यान से देखिए, मेरी कलम पे नज़र रखिएगा। ये चिन्ह कहता है कि जोड़ना है भाई साहब, और ये सर तीसरा होगा, डी वाला ऑप्शन होगा सर। अरे ठीक है, तीसरा, कूदिए मत, बताना चौथा, ओहो 5वां, मुंह बंद कर दे सबका। कोई बच्चा सर ऐसा चौथा। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो अभी बिल्कुल शुरू से सीखेगा इसको। सर राइट आंसर चौथा है सर। देखो ये आंसर वो काट देगा। समझाइए सर आप। समझा, अब सर तक हम समझा लिए रहते, तुम लोग को रोकने के चक्कर में रुके, टाइम तुम्हारा ही खराब होगा। देखो फर्स्ट वाले माइकिया बंद कर दीजिए सर। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले जोड़ देंगे, फिर ये नीचे वाले को इस नीचे वाले जोड़ देंगे। देखो किसका किससे कनेक्शन मैं बना रहा हूँ, इसको इससे 8 से जोड़ देंगे और 3 को हम 7 से जोड़ देंगे।
1 5 6 हो गया। फर्स्ट पोजीशन पे 6 कहाँ है? यहीं पर है। चौथे वाले में। और एक बहुविकल्पी सवाल को हल तो करना नहीं होता है, तो एक ट्रिक जानिए। जैसे मान लीजिए कि ये पहले को और पहले को आपने जोड़ा, कितना आया? 6। 6। तो अब बाकी आप मत जोड़िए, पहले खोजिए कि किस विकल्प में पहले स्थान पे 6 है। इसमें है, नहीं है तो ये गलत, इसमें है, नहीं है, गलत, इसमें है, नहीं है, गलत, यानी यही सही है। बस आगे बढ़ जाओ। बाकी ये चारों को मत जोड़ो, ना इसको जोड़ो, ना इसको जोड़ो, ना इसको जोड़ो, ना इसको, ना इसको। अगर पहले स्थान पे 6 कहीं नहीं है, सिर्फ इसी में 6 है पहले स्थान पे, तो बस आप इतना ही करके आगे बढ़ जाइए टिक मार के। तो टिक नहीं मारा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। लिखते हैं प्रश्न संख्या, दूसरे का। ये मान लो 4 का घ ना, लिखेंगे चौथा का ये, चौथे का चौथा सही, ऐसे लिखेंगे। जी सर। देखिए 20 में तो मानना पड़ेगा ना। क्या? साइड के ऊपर ऐसे राइट के निशान लगाएंगे। ओहो भाई, फोन आने, टीवी के पास बैठ करके क्लास मत लिया करिए, फोन बगल में रख करके मत क्लास लिया करिए। दूसरा फोन बगल में हो, इस फोन से आप पढ़ रही हो, बगल वाले फोन में पता चल रहा है कि टिक टाक देख रहे हो। यस सर। ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं ना। तो बस इतना ही है। टिक मारने वाला कहाँ होता है? 10th में होता है, तो वहाँ जब OMR सीट रहेगा तो वहाँ उस तरह करिएगा जब OMR सीट रहेगा। इंटर में OMR सीट नहीं होता है ना। नहीं होता। ठीक है, छोड़ते हैं इसको। अगला सवाल देखिए। देखिए ये सवाल भी बहुत ही सुंदर है। ये 2 नंबर या 1 नंबर का ही आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि ये भी आसान है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। तो पहले इतना बराबर इतना लिखेंगे, ये तो बीच वाला बराबर बीच वाला, नीचे वाला बराबर नीचे वाला। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सिर्फ देख के लिखेंगे, ठीक है। तो देख के लिखना मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। -x + y + z बराबर 1, फिर x - y + z बराबर 2, फिर x + y - z बराबर 3। तो ये समीकरण 1 माना जाएगा, ये 2 माना जाएगा, ये 3 माना जाएगा। अब ये 3 लाइन लिख दिया आपने, अभी कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी आपको एग्जामिनर की नज़र में आप अच्छे हैं कि बहुत बढ़िया आप शुरुआत किए हैं। अब इन तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए पहले। जब 3 को निकालना, तीनों को जोड़ दीजिए। देखो ये दोनों माइनस प्लस के नाते कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो सिर्फ ये वाला x बचेगा, तो यहाँ लिखो। फिर y और -y कट जाएगा, फिर नीचे वाला y सिर्फ बचेगा +y। z और ये z कट जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला z बचेगा, ठीक है। ऊपर वाला z, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप। x + y + z का मान 6 आ गया, इसको समीकरण नंबर 4 कंसीडर कर लो। अब एक काम करो, आप यहाँ से x + y का मान अपने मन में, विचार में लिखना नहीं है, मन में निकाल लो। क्या होगा? 3 + z होगा, -z इधर आएगा तो +z होगा ना भाई, बोलो। यस सर। तो x + y का मान क्या हुआ? 3 + z। यहीं पर रखेंगे हम 3 + z। किसकी जगह पर? इन दोनों की जगह पे। कहाँ से पाए? यहाँ से पाए। कितना है? ये -z इधर लाया है तो +z हुआ, 3 + z। तो ये 3 + z कैसे आया आपको पता चल गया ना। और ये देखो लास्ट में z है, बगल में z बचा, इसको लिख लो, बराबर 6 लिख लो। z जोड़ेंगे तो 2z होगा, अच्छा +3, ये वाला 3 इधर आएगा, -3 होगा। तो z बराबर 6 में से 3 घटेगा 3 आएगा, और ये चला जाएगा बटे में यहाँ पे।
जेड माइक बता आपका खराब फिर है। दो जेड का मान आ गया 3/2। दो। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब एक काम करो, यहाँ से y प्लस इसी लाइन में समीकरण नंबर 4 में ही मान रखेंगे। 4 में मान रखेंगे किसका, y प्लस जेड का। अब की बार y प्लस जेड का मान कैसे आएगा, ये जो माइनस एक्स है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा ना। तो y प्लस जेड का मान 1 प्लस एक्स है। मन में रखो y प्लस जेड का मान क्या, 1 प्लस एक्स। तो y प्लस जेड का मान क्या, 1 प्लस एक्स। तो ये जो लाइन है जी इसी लाइन में मैं रख रहा हूँ, y प्लस जेड का मान 1 प्लस एक्स है। यस और ये एक्स देखो पहले से है, यहाँ ऐसे रखिए, बराबर लिखिए 6 हो जाएगा 2x बराबर 6 माइनस 1, ये प्लस 1 किधर आएगा ना, माइनस 1 बनेगा। 5/2। तो ये 6 में से ही जाएगा 5 है, ये 2 आ जाएगा बटे में, x बराबर 5/2। मैं समझाने के लिए बगल में ही लिख दे रहा हूँ, वैसे तो लिखना चाहिए नीचे, मैं यहीं पे लिखूँगा। अब देखो x और z का मान निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई, यानी 2 प्लस वाई। एक्स प्लस जेड का मान क्या होगा, 2 प्लस वाई। तो लिखेंगे 2 प्लस वाई, एक्स जेड को छोड़ देना है, बाकी बीच में वाई बचा है, लिखेंगे प्लस वाई बराबर 6। ये हो जाएगा 2y बराबर 6 माइनस 2, y बराबर 4/2, y बराबर 2। तो एक्स वाई जेड तीनों का मान आ गया, तो लिखेंगे आता है x बराबर 5/2, y बराबर 2 और z बराबर कितना 3/2। बाकी बच्चे खामोश हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या, आ रहा है सर। नहीं आ रहा Yes. हो, नहीं आ रहा हो तो थोड़ा और विस्तार से बताओगे। हेलो सर, समझ सर में एक तरीका तो वो है ना सर, जिसमें मारे निकालते हैं, फिर आप उस तरह करते हैं। नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक्स वाई जेड का मान निकालना है ना। सर इसको बता देना है फिर से ना। वो जब कहेगा अभी विधि से निकालिए ए इनवर्स बी करके, तब होगा। क्या बोले हो, फिर से बता दूं। यस सर। सर आवाज कैसे स्लो हो गई है आपकी। मेरी आवाज़ स्लो हो गई है। नहीं सर ठीक है। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है सर, नेटवर्क की वजह से होगा सर। रुको अब आवाज़ के बारे में बोले तो पानी रखे हैं तो पी ले, कहाँ है। कुछ लोग हैं यार खांसने वालों को सुनवाना चाहते हैं जानबूझ के क्लास में। सर माइक बंद कर दो। सर जी। हाँ चलो आगे देखो, इसको दोबारा बताना है कि रहने दें। सर थोड़ा समझा दीजिए। सर इसी तरह दूसरा सवाल ले लीजिए। अब इतना सवाल तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास कि बना। हेलो सर थोड़ा इसको बता दीजिए। हेलो हाँ कौन बोल रहा है, रोहन जी बताइए। हेलो सर। हम्म, सर एक सवाल था मेरा। आपका सर। नेटवर्क खराब है, नहीं आ रहा आवाज। सर हाँ रामजीत। सर समाकलन का एक सवाल था। अब एक सवाल समाकलन में कूदवाओगे तो फिर हम कैसे चल पाएंगे सीरियल से। समाकलन का हम पूरा चैप्टर भेजे हैं, उसमें सारे सवाल मैंने करवाया है, उसमें से खोज के नहीं देखोगे, यहाँ पूछोगे। सर एनसीईआरटी बुक से समाकलन के सारे सवाल मैंने हल करके आपके व्हाट्सएप पे भेजा है। अब आप उसको खोलना नहीं चाहते हो, ढूंढना नहीं चाहते हो, एक टाइम आएगा किताब तक नहीं खोलना चाहोगे।
सर ये सवाल थोड़ा जी बता रहा हूँ, देखो फिर से बता रहा हूँ, देखो दूसरा तरीका से बता रहा हूँ। सर देखो सिर्फ समीकरण नंबर 1 और 2 को, इन दोनों को जोड़िए। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से 1 2 जोड़ेंगे, देखो ये दोनों कट गया, माइनस प्लस के नाते, माइनस प्लस के नाते ये दोनों कट गया। जेड जेड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2z, 2z बराबर 2 1 3 हो जाएगा। यस तो z बराबर 3/2 आ गया। ठीक है, 2z इस बार समीकरण 2 को 3 को, यानी इसको और इसको जोड़ रहे एक बार और। तो लिखिए समीकरण 2 + 3 से। जी सर। तो इसमें देखो वाई वाई कट जाएगा, जेड जेड कट जाएगा, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x। 2 ये और 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5। x बराबर 5/2 हो गया। ठीक है, इसके जी बाद सर। लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को, यानी 1 को और 3 को जोड़ लीजिए। 1 3 में क्या होगा, जेड और जेड कटेगा, समझ रहे? एक्स और एक्स कटेगा, तो वाई वाई 2y हो जाएगा। जी सर। तो जाएगा 2y बराबर 1 3 4। बस ये भी इस तरीका है, ये ज़्यादा आसान तरीका है। जी सर आप डाउटनर पे नहीं गए? किस पे, डाउटनर पे डाउट नेट पे अब नहीं पढ़ाते हैं। पहले पढ़ाते थे। नहीं, उसमें नून एकेडमी पढ़ाते थे, अन एकेडमी या नून एकेडमी पढ़ा चुके हैं। ये क्या होता है सर, ऐप होता है क्या ये भी? हाँ, ये भी डाउट नेट की तरह ऐप है। जी आकाश सर। क्या है, आकाश बोलो, क्या हाथ उठाए हो। सर हम्म, सर जी आकाश से हम बात कर रहे हैं ना। गलती से हो गया। और इसे झूठे में हाथ दबाया हुआ है। क्या रामजीत। सर हम्म, वैसे सर सुबह कितना टाइम, सुबह तो सर ये क्लास रखी दीजिएगा सर। नहीं सुबह नहीं टाइम मिल पाता। हाँ सर देख लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। सर सुबह का टाइम सर बहुत, सर पढ़ते हैं ना सुबह सर, और इतना पढ़ के सर सो जाते हैं सर, भूल जाते हैं दिन में और ज़्यादा भूल जाओगे। सर। अब और आपको सर याद, सुबह भूलने की बीमारी जिसको है वो भूलेगा ही। और सर सुबह को जैसे नहाते बैठते हैं सर। इसी तरह का एक और सवाल है, शायद यही तो है। देखो कितनी बार ये आया है, देखो करके बता पाओगे, तो बहुत आसान है, इतना हद से ज़्यादा आसान है। सर बता सब देंगे कर सर। लेंगे। सीधे सीधे मान निकाल देना है। बताएं सर करके। देखो y + z, x + z की जगह 5, तो y का मान 4 आ जाएगा, सीधे मुँह ज़बानी आ जा रहा है ये। y z की जगह 7 रख दो यहाँ, x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सीधे आ जा रहा। समीकरण बना के करो चाहे डायरेक्ट करो, समीकरण बना के ही करना है, अगर वो विकल्पी में नहीं आया है और आ गया सर ये समीकरण लिखना है इसको, कर तो समीकरण बना के करना है। इसको कर लेना, मैं दूसरा बता रहा हूँ।
यस सर। इसको भी सर कर लेंगे सब लोग, हम्म। इसको भी कर यस लेंगे। सर। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, दो या का गुणा, आप जो गुणा है बस इसमें दो 2 का है गुणा, इसको बता। इन चारों में दो का गुणा कर देना है। फिर उसके बाद इन चारों में कितने का गुणा करना है? 3 3 का। फिर जोड़ देना है। उसके बाद जितना आएगा उन दोनों को आपस में जोड़ देना है। सर जी ये ऊपर बता दो एक बार फिर। अब साफ सवाल कराइए सर। सर 8 नंबर का करवाइए आप व्यू का। ना ना, सर। 8 नंबर का सवाल एक ही सवाल करते करते शाम हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। सर यही वाला बता दो एक बार। सर ऊपर वाला सवाल दिखा दीजिए सर। जाएगा पीडीएफ में, क्या देखोगे? पीडीएफ में जाएगा अभी थोड़ी देर में। देखो ए बराबर है 2 3 4 -5, बी बराबर 8, 2a 3b। ध्यान दीजिए, 2a + 3b लिखना ना, यस सर। ये चीज़ है 2a + 3b। 2 × a का मान कहाँ से आएगा? यही वाला a का मान है, यही देखिए जिसको मैं घेर दे रहा हूँ, गोश दिया मैंने। 2 3 4 -5 + 3b का मान लिख दीजिए, ये वाला 8 9 6 7। 2 का अंदर गुणा कर दी इसमें और इसमें, 2 दूनी 4, 2 3 6। 4 हो गया, 6 हो गया, फिर ये 2 चौक 8 हो गया, फिर ये 2 5 10, माइनस का 10, फिर ये 3/24 हो जाएगा, 3 जी सर। 27, फिर 18 21, फिर आपस में जोड़ देना है। इसके बाद 4 को जोड़ेंगे 24 में 28 होगा, जी सर। 6 को 27 में जोड़ेंगे 33 होगा, जी सर। 8 18 में जोड़ेंगे 26 होगा, 26। 21 में से 10 घट जाएगा 11 होगा। या सर ऊपर ऊपर से नहीं जोड़ सकते क्या? हम्म, हाँ सर ठीक है ठीक। यही तरीका है जोड़ने का। हाँ ठीक। ठीक है सर। पीयूष समझ गए? हाँ सर। यस सर। यस सर। सर ये 95 वीडियो में सब करवाए हैं आप? नहीं, लोग देख रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि एक ही दिन का पढ़ा हुआ एग्जाम के एक दिन पहले जो पढ़ेंगे वही कल एग्जाम में आएगा, ऐसा सोच के पढ़ेंगे तो फिर फेल ही होना है। सर एक तो इनवर्स वाला करा दीजिए, 95 वीडियो हम देखे थे, अच्छा समझ में नहीं आया सर। सर इनवर्स वाला आपकी कट गया है। कच्चा नहीं है। परिवर्त आव्यूह अगर ज्ञात करने के लिए आ जाए, ठीक है ना, परिवर्त आव्यूह आ जाए कि निम्न का ये भी सर करवाए हैं। परिवर्त आव्यूह निकालना हो अगर तो यस सर। इसमें कुछ करना नहीं रहता, बस ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देगा ऐसे 1, -1, 2, 3, और इसी का अगर परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, क्या निकालेंगे? परिवर्त आव्यूह। तो बस ध्यान से सुनो, क्या करना, काम कुछ नहीं करना, बस तमाशा। तमाशा मतलब बस एक तरह से समझो कि
ऊपर से नीचे कैसा लिखा 1, 1 2 लिखा ना। तो देखो 1 और 2 ऊपर से नीचे लिखा है, निकल गया सर। तो आप इसको 1 और 2 ऐसे लिखेंगे, मतलब ऐसे वाली लाइन को आप ऐसे वाली लाइन में बदलेंगे, जिसको बोलते हैं स्तंभ को पंक्ति में बदलना, स्तंभ को पंक्ति में। तो 1 और 2 ऊपर नीचे लिखा है, तो 1 2 आप ऐसे कर दो। ये -1 3 ऊपर नीचे लिखा है, तो -1 और 3 ऐसे कर दो। रो को कॉलम में बदलना है। हाँ बस हो गया। तो परिवर्त अवयव आए तो 1 नंबर में भाई ऐसे ही आएगा, 1 नंबर से ज़्यादा का आएगा नहीं परिवर्त अवयव। जी सर। लेकिन इतना छोटा नहीं आ सकता परिवर्त अवयव, अगर बड़ा आएगा ऐसे तो कैसे करेंगे, जैसे कि -1 कड़ी में 3 2, हेलो, बता लेने दो तब हम पूछेंगे, अभी टाइम दो। 5 5 3 और 6 6 1। इसका मान लो दिया है कि अवयव ये बराबर इतना, तो परिवर्त अवयव लिखने का संकेत क्या है, ए के ऊपर अगर डैश लगा देंगे तो ये माना जाएगा कि आप परिवर्त अवयव लिख रहे हैं। अगर डैश नहीं है तो नॉर्मल अवयव, डैश लग गया तो परिवर्त अवयव बना के लिखना है। तो देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ कितना है, -1 कड़ी में 3 2, इसको आप ऐसे लिखो -1 कड़ी में 3 2। 5 5 3 5 5 3 है, तो 5 5 3 आप इस तरीके से रो में लिख दो। 6 6 -1 ऊपर से नीचे, और 6 6 -1 ऐसे लिख दो। दोनों जो खड़ा है उसको सुला दो बस, ठीक है। सर ये कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का। कौन कितना मेहनत किए, आपकी नंबर ज़्यादा लेंगे। 1 नंबर से आधे नंबर में आना चाहिए, लेकिन 1 नंबर में आता है। यस सर। आप सोच रहे ये न करने से 5 नंबर मिलेगा। कुछ दिन बाद सोच लोगे यार नंबर बढ़िया लिख दोगे पास जाओगे। क्या जी? रोल नंबर बढ़िया लिख दोगे पास जाओगे। सर, हाँ अजय बोलो। हाँ, व्युत्क्रम अवयव को बताइए सवाल।